दोस्तों, अगर आप भी अपने बोर्ड एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो और अगर आप भी 10th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट हो, 12th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट हो और बहुत ही जल्दी आप लोग अपना बोर्ड एग्जाम देने जा रहे होगे और आपने अभी तक अपना प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं किया है ना दोस्तों, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए देखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल जयसवाल एंड स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल JR टॉक्स में। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है ना वो है दोस्तों हाउ मच स्टडी। और हाउ मच स्टडी के पहले उसमें आपको एक ऐसा फंडामेंटल चीजें बताने वाला हूं जो एक्चुअल में आपके साथ हो रहा होगा अभी, या फिर आपके साथ पहले हो चुका होगा, या फिर कभी ना कभी ये चीज आपके साथ जरूर होएगा। तो ऐसा क्या चीज है कि जैसा कि आप जानते हो हमारे स्टूडेंट लाइफ में ना एक बहुत कॉमन सा चीज होता है, क्या कि जब भी हम लोग पढ़ने बैठते, ठीक है, तो हमें यह समझ नहीं आता कि हमें कितना पढ़ना चाहिए, या फिर हमने एक टारगेट किया होता है कि यार आज तो मैं 4 घंटा पढ़ूंगा। बोलते हैं आज तेरा भाई 6 घंटा पढ़ेगा, आज तेरा भाई 8 घंटा पढ़ेगा, अरे आज तो तेरा भाई पूरा का पूरा बुक पढ़ के खत्म कर देगा। ऐसा बोलते हैं कि नहीं बोलते हम लोग अपने दोस्त लोग को, ठीक है। लेकिन ईमानदारी से मुझे बता देना कि आप में से ऐसे कितने सारे लोग होंगे जो अपने वादे पे कायम रहते होंगे। भले ही मैं अपने दोस्त को बोल के आऊंगा आज कि यार आज तो तेरा भाई आज 5 घंटा पढ़ाई करेगा, लेकिन जब भी मैं पढ़ाई करने बैठता हूं ना 1 घंटे के बाद मेरे को नींद आने लगती है। 1 घंटे के बाद मैं सो जाता हूं, मुझे पता ही नहीं चलता कि मैं कब सोया। ऐसा होता है कि नहीं? लिटरली होता है। और मुझे कमेंट करके आप लोगों से जानना है यार कि किसके किसके साथ ये होता है और कौन सा ऐसा महान और बहुत ज्यादा यूनिक व्यक्ति है जिसके साथ ये चीज नहीं हुआ होगा कि अगर उसने ठाना है कि आज मुझे 4 घंटा पढ़ना है तो वो लगातार 4 घंटा पढ़ के ही उठा होगा। ऐसा कौन सा व्यक्ति है मुझे जानना है, आज मैं उसका नाम जानना चाहता हूं। कमेंट करके बताओ अगर आपके अंदर है वो टैलेंट कि लगातार 4-5 घंटा आप पढ़ सकते हो, तो वो मुझे कमेंट करके बताना विदाउट एनी ब्रेक। अगर आप पढ़ते होंगे तो कमेंट अपना नाम मुझे कमेंट करके बताना, आपका नाम याद रख लूंगा मैं, ठीक है। या फिर इंस्टाग्राम पे मुझे मेंशन कर देना, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ, इंस्टाग्राम का फॉलो करना, मेंशन करना, मैं आपको रीमेंशन करूंगा, मेरे सभी लोग को दिखेगा आपका नाम, ठीक है, वो जरूर करना। लेकिन आप में से बाकी स्टूडेंट मुझे जरूर से बताना कि क्या आप लोगों को नींद आती है कि नहीं आती है बीच बीच में, ठीक है। तो ये सभी चीज के सवालों के जवाब आज मैं आपको देने वाला हूं। बहुत सारे बच्चे मुझे कमेंट कर रहे थे कि सर बोर्ड एग्जाम्स के टाइम टेबल अनाउंस हो गए, अब हमें पढ़ाई करना स्टार्ट कर देना। और ना सिर्फ बोर्ड के लिए, ये सभी स्टूडेंट्स के लिए अप्लाई होता है, ठीक है ना। तो जब हम पढ़ने बैठते हैं, हमें 2 घंटा 3 घंटा जब 4 घंटा ऐसे लंबा टाइम पे जब पढ़ना होता है तो हमें बीच बीच में बहुत प्रॉब्लम आ जाती है, हम वो प्रॉपर तरीके से फॉलो नहीं कर पाते। और इसीलिए एक वीडियो बना रहा हूं जिसका नाम है हाउ टू स्टडी कंटिन्यूअसली फॉर लॉन्ग टाइम। आपको अगर लंबे समय तक पढ़ना है तो आपको ऐसा क्या करना और क्या सोचने की जरूरत है, क्या आपको फिलोसॉफी और क्या उसमें स्ट्रैटेजी लगाने की जरूरत है कि लगातार आप पढ़ पाओ। तो क्या करना है, सबसे पहले आप लोग को एक चीज बता दूं कि बहुत सारे जो स्टूडेंट होते हैं, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स की एक हैबिट होती है। क्या हैबिट होती है कि वो जो है ना लगातार 2 घंटे से ज्यादा नहीं पढ़ पाते। इवन मेरी भी हैबिट थी, जब मैं पढ़ने बैठता था अपने 10th स्टैंडर्ड तक, 12th स्टैंडर्ड तक, मैं जब मेरे फादर ने एक टाइम टेबल बनाया हुआ था कि रोज 6 से लेकर 8:30 मतलब 2.5 घंटा मुझे पढ़ाई करना है रोज का। 6 से 8:30 बजे तक मेरे फादर ने मुझे बोला, मेरे फादर एजुकेटेड थे तो उन्होंने मेरे को हमेशा बोला था कि पढ़ाई पे फोकस करना है। और मेरा उतना खास पढ़ाई में मन नहीं होता था स्टार्टिंग में, 10वीं के पहले तक, ठीक है। तो मैं पढ़ता था 6 से 8:30, लेकिन लास्ट का जो आधा 1 घंटा होता था ना, मैं एकदम थक जाता था, बोर हो जाता था, मेरे को नींद भी आने लगती। तो मैं क्या करता था, बुक लेके ना ऐसा एक्टिंग करता था कि मैं पढ़ रहा हूं, ऐसा नींद में एक्टिंग करता था कि मैं पढ़ रहा हूं। मेरे फादर देखते थे, हाँ बच्चा बुक लेके बैठा है मतलब पढ़ाई कर रहा है, लेकिन एक्चुअल में मैं क्या कर रहा था, झपकी ले रहा था या फिर मैं एकदम सुस्त हो गया था, इस प्रकार से। लेकिन वो मेरे रिजल्ट को इफेक्ट करेगा क्या? मैं अगर मुझे टॉपर बनना था तो क्या वो मुझे टॉपर बनने देगा? नहीं बनने देगा। कहीं ना कहीं मेरा लेजीनेस, कहीं ना कहीं मेरा जो टायर्डनेस, स्लीपीनेस है वो मुझे पीछे कर देगा। तो ये आप लोग के साथ ना हो, इसके लिए आपको कुछ स्ट्रैटेजी बनाने की जरूरत है, आपको कुछ चीजें दिमाग में रखने की जरूरत है। तो क्या है वैसा चीज? तो जो बच्चा लगातार 2 घंटे से ज्यादा नहीं पढ़ पा रहा है उसके लिए आपको कुछ चीजें सोचनी पड़ेगी। अब बेसिकली क्या होता है कि वो लोग क्या हो जाते हैं, उनके माइंड में हेडेक होने लगता है। जैसे कि हम लगातार जब भी 1.5-2 घंटा से ज्यादा पढ़ लेते हैं, लगातार बोल रहा हूं मैं, 1.5 से 2 घंटा लगातार पढ़ लेते हैं, तो हमारे माइंड में क्या होता है, हेडेक होने लगता है, हमें एंजाइटी आ जाता है। एंजाइटी मतलब एक अलग तरीके का बेचैनीपन आने लगता है, ठीक है ना, एंजाइटी होने लगता है। दूसरा स्लीप। अब जैसे मैंने आप देख सकते हो हेडेक को अंडरलाइन किया हुआ है, स्लीप को अंडरलाइन किया हुआ है, यानी 2 ये चीज कॉमन है, थकना, टायर्डनेस, स्लीप और हेडेक। ये बहुत कॉमन सा चीज है और हर बच्चे के साथ होता होगा 1.5 से 2 घंटा पढ़ने के बाद लगातार। तो इसका क्या उपाय है, क्या किया जाए ऐसा? तो सबसे सिंपल सी बात है, मेरे पास 2 मेथड आप लोगों में बताने वाला हूं। अब ये दोनों में से आप जो भी मेथड आपको जो अच्छा लगता है वो आप फॉलो करो और करके देखना। क्या हो सकता है कि जब देखो कोई भी चीज ना हम जब तक करते नहीं है तब तक हमें पता नहीं चल रहा होता है कि ये चीज वाकई में मुझे हेल्प कर रही है कि नहीं। बचपन में क्रिकेट खेलना, पहली बार जब शॉट मारते हो तो छक्का मार पाओगे कि नहीं मार पाओगे, कैसे पता चलेगा? जब एक्चुअल में आप मारने जाओ, जब आप ट्राई नहीं करोगे कि नहीं मुझे छक्का मारना ही नहीं है, मुझे आता ही नहीं मारने, तो आप जिंदगी भर नहीं मार पाओगे। तो सेम उसी प्रकार आपको ये दोनों मेथड समझना पड़ेगा और जिस मेथड को आपको अच्छा लग रहा है, जिस मेथड आप अप्लाई कर पा रहे हो, वो मेथड आप यूज करो लाइफ टाइम के लिए। अब जैसे कि वो मेथड बताने के पहले 2 इंपॉर्टेंट चीज और बता रहा हूं कि आपके पास टाइम टेबल होना चाहिए सबसे पहले, कि आपको क्या पढ़ना है, व्हाट टू लर्न। अगर आपको पता ही नहीं है तो आपका टाइम तो वेस्ट हो रहा है ना। समझ लो आपको आज 4 घंटा पढ़ना है, मान लो कि आपको आज 4 घंटा पढ़ना है, रोज पढ़ना है 4 घंटा,
लेकिन मुझे पता ही नहीं है कि रोज मुझे पढ़ना क्या है। 4 घंटा पढ़ना है लेकिन क्या पढ़ना है वो नहीं मालूम है। तो स्टार्टिंग का आधा से 1 घंटा मुझे समझने में ही जाएगा कि हाँ आज मैं ये पढ़ूंगा, टिक मार्क, नेक्स्ट पेज, आज मैं ये पढ़ूंगा, टिक मार्क। तो ये समझने में ही जा रहा है आधा घंटा 1 घंटा वेस्ट। तो व्हाई यू आर वेस्टिंग योर टाइम? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, टाइम टेबल ही बना देंगे। जैसा मैंने ऑलरेडी स्ट्रैटेजी वीडियोस में, कई सारे वीडियोस में बताया हुआ है कि सबसे पहले आपको क्या करना है, अपना एक खुद का एक टाइम टेबल बना लो, एक स्ट्रैटेजी फॉलो कर लो और वो स्ट्रैटेजी के हिसाब से आपका कितना पढ़ना है वो एक टाइम टेबल बना लो। जब वो टाइम टेबल और आपके पास क्या पढ़ना है वो रेडी रहेगा, तब आपको पढ़ाई करना है, एक्चुअल में लर्निंग कर रहा है। अब वो जो एक्चुअल में लर्निंग कर रहा है ना, उसके लिए 2 मेथड मेरे पास कौन से हैं। सबसे पहला जो मेथड है ब्रेक द चेन मेथड, या फिर मैं इसको बोलता हूं ब्रेक इवन एनालिसिस। क्या बोलता हूं मैं? ब्रेक इवन एनालिसिस मेथड बोलता हूं या फिर ब्रेक द चेन मेथड बोलता हूं। इसका मतलब क्या है, इसको समझो, बारीकी से समझा रहा हूं, ध्यान से सुनना। ये चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं ना, इसको बिल्कुल ध्यान से समझो। ये दोनों मेथड के नाम जो भी बता रहा हूं, ठीक है। सबसे पहले अगर समझ लो कि आपको पढ़ाई करना है, तो मेरा ये जो ब्रेक द चेन मेथड या फिर ब्रेक द एनालिसिस मेथड है, ये हर घंटे के हिसाब से चलता है और आपको हर घंटे में सिर्फ 45 मिनट पढ़ना है। आपने 45 मिनट पढ़ाई किया, ठीक है। उसके बाद आप क्या करो, अगला 15 मिनट जो है वो क्या कर लो, ब्रेक ले लो, ठीक है। उसके बाद फिर से 15 मिनट ब्रेक ले लिया, फिर से आप लगातार क्या पढ़ोगे, 45 मिनट पढ़ोगे। फिर से आपने क्या किया, 15 मिनट ब्रेक ले लिया, फिर से आप क्या करोगे, 45 मिनट पढ़ोगे, फिर से आपने क्या किया, 15 मिनट ब्रेक ले लिया। और ये सिर्फ 3 बार करना है। और ये सिर्फ कितना करना है, 3 बार करना है। तो इसमें हुआ क्या कि आपने ये 1 घंटा, ये 1 घंटा और ये 1 घंटा, मतलब टोटल आपने कितना बिताया टाइम, उस टाइम में आपने बिताया 3 घंटा। लेकिन वो 3 घंटे में आपने एक्चुअल में स्टडी कितना किया दोस्तों, 2 घंटा 15 मिनट, ठीक है ना। 2 घंटा 15 मिनट ही स्टडी किया। तो इससे होगा क्या, देखो बच्चे की एक टेंडेंसी, जैसे मैंने बताया कि लगातार 1 डेढ़ 2 घंटा पढ़ लेते हैं ना, हमारा सर चकराने लगता है। कोई भी स्टूडेंट हो, अक्सर मैंने देखा है, मेरे साथ भी हुआ है। तो क्यों ना हम इसको ब्रेक कर दें। अब जैसे मैं क्या करता था अपने स्टडीज के टाइम पे, 12th के टाइम, इंजीनियरिंग के टाइम में क्या करता था, मैं लगातार 45 मिनट पढ़ता था। अब जब हम 45 मिनट लगातार पढ़ते हैं, कुछ भी हो जाए, मेरा क्वेश्चन आधा पढ़ के क्यों ना हो, बहुत लोग की आदत होती है, एक आंसर अगर पढ़ रहे हैं ना तो चाहे 4 घंटा क्यों ना लग जाए, वो आंसर को मैं लर्न करके छोड़ूंगा, ऐसा नहीं करना। ये स्ट्रैटेजी थोड़ी अलग है। ये स्ट्रैटेजी क्या बोलती है कि आपको क्या करना है, 45 मिनट पढ़ना है। जितना भी पढ़ के हुआ रहेगा बस 45 मिनट पढ़ना है, घड़ी देखते रहना। 45 मिनट जैसे ही हो गया, जब से आपने स्टार्ट किया 45 मिनट हो गया, रुक जाओ, बुक बंद करो और रख दो उसको बाजू में। 45 मिनट हो गया, बुक बंद करो, बाजू में रखो। आपको टीवी देखना है, खाना खाना है, पिक्चर देखना है, कहीं पे जाना है, मतलब इतना दूर भी मत जाओ कि वापस ही ना आ पाओ, क्योंकि आपके पास सिर्फ 15 मिनट है। अब आपको 15 मिनट में जो करना है कर लो, जो भी करना है आपके लिए छूट है। 45 मिनट एकदम दिनों जान एक करके मेहनत किया, नो डिस्ट्रैक्शन, नथिंग है, कुछ मोबाइल फोन नहीं, कुछ टीवी नहीं, कुछ नहीं। 45 मिनट एकदम कॉन्सेंट्रेशन के साथ लर्निंग करना है। 15 मिनट ब्रेक लेना है। जैसे 15 मिनट ब्रेक लेके आओगे, एकदम 1 मिनट भी डिले नहीं होना चाहिए, 15 का 15 मिनट ही ब्रेक होना चाहिए, उससे ज्यादा 1 मिनट भी नहीं। फिर सीधा आ जाओ, 45 मिनट वापस पढ़ोगे आप लगातार, जहां पे छोड़ा था वहीं से कंटिन्यू करोगे। 45 मिनट लगातार पढ़ो, फिर 45 मिनट जैसे ही पूरा हो जाएगा 15 मिनट ब्रेक ले लो, फिर आ जाओ वापस से, फिर 45 मिनट पढ़ो, फिर 15 मिनट ब्रेक करो। और ये सिर्फ 3 बार हो गया, उसके बाद आपको बुक बंद करके रख देना है। तो आपने कितना शेड्यूल, अपना टाइम कितना दिया, आपने टोटल 3 घंटा टाइम दिया, लेकिन एक्चुअल में 3 घंटे में से आपने 45 मिनट आराम भी किया है बीच बीच में। तो वो जो बीच बीच में 15-15 मिनट का जो गैप मिला है ना, वो आप लोग को यहां से ना थकने नहीं देगा, वो आपकी आंखों में ना नींद नहीं आने देगा, वो आपको एंजाइटी होने नहीं देगा, वो आपको हेडेक होने नहीं देगा। और इसी को बोलते हैं ब्रेक द चेन एनालिसिस। मेहनत करो आराम करो, मेहनत करो आराम करो। तो ब्रेक द चेन एनालिसिस करोगे तो डेफिनेटली वो चीज होगा। और ये दिन में 2 बार करना है, मतलब 3 घंटे का एक सेशन, वैसे एक और 3 घंटे का एक सेशन, जिसमें आप 2 घंटा 15 मिनट पढ़ोगे। तो कुल मिला के पूरे दिन में कितना हो जाएगा, 4 घंटा और ये 15-15 आधा घंटा, मतलब टोटल 4.5 घंटा आप पूरे दिन में पढ़ रहे हो। तो एक बार सुबह कर लो ऐसा, एक बार इवनिंग में कर लो, या फिर रात को कर लो, आपको जैसा अच्छा लगता है। तो ये जब कर लोगे तो आपका एक पूरा का पूरा एक 6 घंटे वाला शेड्यूल रेडी हो जाएगा। और 6 घंटे में से सिर्फ कितना पढ़ रहे हो आप, 4.5 घंटा, 1.5 घंटा आराम कर रहे हो, और बाकी टाइम तो आराम ही आराम है आपका। स्कूल जाते हो, कॉलेज जाते हो, वो सब हो गया। तो इसी को बोलते हैं हम लोग ब्रेक द चेन मेथड। ये हमारा पहला मेथड है, समझ में आ गया। इसके ऊपर मैं ज्यादा फोकस करवाता हूं, लेकिन एक दूसरा मेथड भी है, वो भी बता देता हूं। इसको मैं रफ कर रहा हूं फिलहाल में। दूसरा मेथड क्या है, इसको समझो। दूसरा मेथड ये है हमारा, जिसका नाम है दोस्तों रिस्क रिवॉर्ड मेथड। अब रिस्क रिवॉर्ड कि आपको एक लेना है रिस्क और फिर अपने आप को ही देना है एक रिवॉर्ड। जैसे कि मैंने आपको ब्रेक द चेन में बोला कि 45 मिनट पढ़ना है, अगर आधा भी आंसर लर्न हुआ रहेगा तो भी आप बंद करो और 15 मिनट आराम करो। लेकिन रिस्क रिवॉर्ड में क्या है कि आपको जितना मर्जी आपको पढ़ना है, एक टारगेट डिसाइड करो। आपने टारगेट डिसाइड किया कि मुझे आज 4 पेज पढ़नी है कैसे भी करके, ठीक है ना। चाहे उसके लिए 1 घंटा लगे, चाहे 2 घंटा लगे, ठीक है, चाहे 1 घंटा लगे, चाहे 2 घंटा लगे, आपको वो 4 पेज पढ़नी है। आपने माइंड में गोल सेट किया कि आज मुझे भैया
इस सब्जेक्ट का, साइंस का हो गया, केमिस्ट्री हो गया, फिजिक्स हो गया, बायो हो गया, कोई भी हो गया, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, आपने 4 पेज पढ़नी है तो आपने 4 पेज पढ़ा। जब तक ये मेरा पढ़ के नहीं होगा 4 पेज, ये रिस्क है मेरे लिए, जब तक ये मेरा 4 पेज पढ़ के नहीं होगा तब तक मैं हिलने नहीं वाला। मम्मी कुछ भी हो जाए मैं यहां से हिलने नहीं वाला, अनलेस एंड अनटिल नेचर्स कॉल ना आ जाए। पता है ना नेचर्स कॉल क्या होता है, ठीक है। तो जब तक मैं हिलने नहीं वाला, और जब ये 4 पेज कंप्लीट हो जाएगा ना, तब अपने आप को एक रिवॉर्ड दो। क्या रिवॉर्ड दोगे? कुछ भी दो भाई, रिवॉर्ड। आप देख लो, एक आपने वादा किया कि मैं इतना पढ़ लूंगा तो मेरे को रिवॉर्ड मिलेगा। अब रिवॉर्ड कुछ भी हो सकता है। अब रिवॉर्ड मतलब मैं अपने आप को रिवॉर्ड देता था कि मुझे आइसक्रीम खाना है, ठीक है। मैं अपने आप को एक रिवॉर्ड देता था कि मम्मी मैं ये 4 पेज कंप्लीट कर दूंगा ना, मुझे आइसक्रीम खाना है। मम्मी बोलेगी हाँ बेटा पढ़, देखो जो चाहिए। मम्मी लोग तो सपोर्ट करते ही है ना, ठीक है। नहीं तो मैं तो सेविंग्स करता था, मैं तो अपने पॉकेट मनी बचा के सेविंग्स करके आइसक्रीम खाने जाता था। 10 रुपए का आइसक्रीम खाता था मस्त, 5-5 वाली 2 आइसक्रीम खाता था मस्त, ठीक है। तो मुझे एक रिवॉर्ड मिला, आप आइसक्रीम खा लो, चॉकलेट खा लो, कोई भी चीज कर लो, टीवी देख लो, मूवीज देख लो, थोड़ा गेम खेल लो, लेकिन वो आपको अपना रिवॉर्ड देना पड़ेगा। इससे माइंड क्या होता है कि भैया ने रिस्क लिया, बहुत मेहनत किया, लेकिन उसके बाद क्या मिलने वाला है? कुछ चीज मिलने वाला है इसको, रिवॉर्ड मिलने वाला है, कुछ तो प्रॉफिट होने वाला है इसको। तो वो चीज जब आप करोगे ना, पढ़ो रिवॉर्ड लो, रिस्क लो रिवॉर्ड लो, रिस्क लो रिवॉर्ड लो, ऐसे 2 से 3 बार एक दिन में कर लो। देखो कितने पढ़ लोगे आप, कितना पढ़ लोगे, आपका दिमाग खुद बोलेगा कि और पढ़ना है भाई, ये हैबिट बन जाएगी। ये करके देखो। तो अब ये दोनों जो मेथड मैंने बताया, ब्रेक द चेन मेथड या फिर जिसका मैंने बोला रिस्क रिवॉर्ड, ये दोनों में से आपको कौन सा यूटिलाइज करना है और आप लोग कौन सा करोगे, ये मुझे कमेंट में जानना है। आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ कि आप कौन सा स्ट्रैटेजी फॉलो करने वाले हो अपने आने वाले दिनों में, और वो फॉलो करके देखना। वो अच्छा लग रहा है तो कंटिन्यू करना, नहीं अच्छा लग रहा है तो दूसरा मेथड भी ट्राई कर लेना। दोनों ट्राई करके देखो, लेकिन आप लोग मुझे बताओ सबसे पहले कौन सा करने वाले हो, ठीक है। समझ में आ गया? तो दोस्तों यही था हमारा वीडियो, जिसमें आपको हेल्प करने की हमने कोशिश की है कि लंबे समय तक आप कैसे लगातार पढ़ सकते हो। क्लियर है? समझ में आ गया? तो चलो आज के लिए इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा है प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर से बता देना। वीडियो पसंद आया है, अच्छा लगा है दोस्तों, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ जितना हो सके शेयर करना। ये वीडियो तो आग की तरफ फैलनी चाहिए, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर से करना। और अगर फर्स्ट टाइम आए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करना, ठीक है। तो जल्दी मिलेंगे हमारे नए फ्रेश बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।